हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पार्टिकल साइज के बारे में बता दिया था, सी वन के बारे में बता दिया था और ये क्वेश्चन करा दिया था। तो इसमें आपका ये वेट रिटेन था, डिफरेंट डिफरेंट सी पे कितना वेट रिटेन हो रहा है ये मैंने बता दिया था। परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालेंगे, कितना वेट रिटेन हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है। उस तरीके से ये आ जाएगा 30%, ये आ जाएगा 30%, ये आ जाएगा 20% एंड ये आ जाएगा आपका 10%। क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका 10%, 10 में आप ऐड करो 30 और यहाँ पे लिख दो, तो ये आ गया आपका 40%। सिमिलरली ये आ जाएगा 70%, ये आ जाएगा आपका 90% एंड ये आ जाएगा आपका 100%। ठीक है। परसेंटेज फाइनल कैसे निकालना है, 100 माइनस परसेंटेज वे क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। समझ आ गई बात। तो यहां पे 100 में से आपका ये माइनस करेंगे तो 90%, यहां पे आपका 60%, यहां पे आपका 30%, यहां पे आपका 10%, यहां पे आपका 0%। ये मैंने दोबारा क्यों बताया है, क्योंकि यहां पे अभी तीन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एक आने वाला है D10, एक आने वाला है D30, एक आने वाला है D60। ठीक है। सुनेंगे इस बात को बहुत ढंग से। तो हमने क्या किया था, हमने 100 ग्राम सोयल ली थी। ठीक है। 100 ग्राम सोयल जो है उसमें कुछ पार्टिकल आपके 80 पे रुके हैं, कुछ 40 पे रुके हैं, कुछ 20 पे, कुछ 10 पे, कुछ 4.75 पे यहां पे रुके हैं। चलिए, ऐसा सीप का साइज, ठीक है, ऐसा सीप का साइज जिससे जो परसेंटेज आपके फाइनर हैं सोइल के, वो आपके 10% है। प्लीज सुनेंगे इस बात को। तो मैं उस सीप के साइज को क्या बोलूंगा, आपका यहां पे D10 बोलूंगा। D10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा सीप का साइज, साइज ऑफ द सीप थ्रू विच 10% पार्टिकल्स ऑफ द सोइल आर पासिंग, या फिर यहां पे फाइनर है। उसी तरीके से यहां पे D60 क्या हुआ, ऐसा सीप का साइज जिससे 60% पार्टिकल जो हैं वो फाइनर हैं, तो ये आपका हो गया है D60। उसी तरीके से आपका D30 भी होगा, जिससे क्या है, आपके 30% पार्टिकल्स जो हैं फाइनर हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से ये हमारे डिफाइन होते हैं। चलिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहां पर अब हमारे आने वाला है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्लीज ढंग से सुन लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ, तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनता ही बनता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, अभी जो हमने यहां पे आपकी टेबल बनाई थी, उसी को हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ में प्लॉट कर दे रहे हैं। एक तरफ हम क्या रख रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं साइज को, ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल को, और यहां पर रख रहे हैं परसेंटेज फाइनर को। जो अभी हमने टेबल बनाई थी उसी को हम ग्राफ में लोड कर रहे हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पे जो आपका 80 है, इससे कितने परसेंट पार्टिकल फाइन है, वो है आपके 90। 40 से कितने हैं, 60। तो सिमिलरली अगर इसी का मेरे को ग्राफ बनाना होगा, इसी का मुझे अगर ग्राफ बनाना होगा, तो यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका 80 mm, 80 mm में कितने पार्टिकल फाइन है, आपके 90% है। उसके बाद क्या आएगा, 40 mm, 40 mm से कितने पार्टिकल फाइन है, आपके 60% है, तो ये 60% आ गया। उसके बाद आपका 20 mm, 20 mm में कितने पार्टिकल फाइन है, आपके 30% है, तो ये हमने 30% यहां पे दिखा दिया। तो अगर मैं इन कर्व को, उसी तरीके से आपका आगे भी आएगा 10 mm, 4.75 mm, अगर मैं इन कर्व को अगर ज्वाइन कर रहा हूं, इन कर्व को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये मेरे क्या बन जाएगी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मेरे पास यहां पर बन जाएगी। क्लियर है। बस यहां पे ध्यान क्या रखना है, कि यहां पर एक्स एक्सिस पे हमें साइज ऑफ द पार्टिकल तो रखना है, लेकिन किस पे रखना है, आपको लॉग स्केल पे रखना है, नॉर्मल स्केल पे नहीं रखना, लॉग स्केल पे रखना है। ठीक है, समझ आ गई बात। और वाई एक्सिस पे आपको क्या रखना है, परसेंटेज फाइनर रखना है। तो ये आपकी क्या बन गई है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गई है। तो जो ही चीज आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर आपका एक्चुअल में एक एरो गलत लगा हुआ है, आपका ऐसा होना चाहिए था एरो।
कि इस डायरेक्शन में आप अगर बढ़ रहे हैं तो आपका साइज ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा साइज होगा वो यहां लिखोगे ना, उससे ज्यादा पार्टिकल पास होंगे। जो छोटा साइज है उसको बाद में लिखोगे, उससे कम पार्टिकल पास होंगे। जो D10 होगा वो आपका D60 से छोटा ही होगा ना। आई होप बात समझ आ रही होगी। ठीक है, ये एरो गलत लगा हुआ है, जो भी ये पब्लिकेशन ने बुक बना रखी है गलत बना रखी है। तो साइज जो है इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन रखना किस स्केल पे है, लॉग स्केल पे रखना है। ठीक है, तो यहां पे जो आप एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोटबुक में लिख लीजिए। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है, इट इज प्लॉटेड ऑन सेमी लॉग स्केल। सेमी लॉग स्केल, सेमी लॉग स्केल क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे तो हम लॉग पे रख रहे हैं, लेकिन वाई एक्सेस पे हम लॉग पे नहीं रख रहे हैं। आई होप बात समझ आ गई। बात चलिए, हम जनरली लॉग स्केल को कब यूज करते हैं? जनरली लॉग स्केल को हम तब यूज करते हैं जब हमारे नंबर ऑफ मेजरमेंट वो काफी ज्यादा हो। यहां पे देखिए, आपका 80 का पार्टिकल भी हो सकता है, 79 का भी हो सकता है, 76 का भी हो सकता है, 75 का भी हो सकता है। तो देयर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो उन सबको यहां पे प्लॉट करना यहां पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए जब नंबर ऑफ आपकी काउंटिंग यहां पे ज्यादा हो जाए तो हम वहां पे क्या करते हैं, लॉग स्केल का यूज करते हैं। तो यहां पे पढ़ लीजिए, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन परसेंटेज फाइनर एंड सीव साइज इन सेमी लॉग पेपर या फिर सेमी लॉग स्केल। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो पार्टिकल्स या फिर सीव साइज या फिर पार्टिकल डाया इज टेकन ऑन लॉग स्केल ऑन एक्सेस एंड परसेंटेज फाइनल इज टेकन ऑन अर्थमेटिक स्केल ऑन वाई एक्सेस। ये स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख दी है। चलिए, तो पहले ही इस चीज से आपका यहां पे क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन क्या आया है? अ सेमी लॉग प्लॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोइल सैंपल। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। हम क्या करते हैं, सेमी लॉग प्लॉट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, in a semi-log plot, a wide range of grain sizes can be accommodated। बिल्कुल सही। अभी आपको मैंने बताया कि यहां पे डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, 80 का भी हो सकता है, 79 का तो 80 का भी है, 4.75 का भी है। ठीक है, और उससे छोटा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर मेरे को पूरी सोइल, अभी तो हम कोर्स सीविंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपका क्या था, आपका 80 से 4.75 तक था। तो यहां पे देखिए कितना वाइड गैप है इन दोनों के बीच में। अगर मैं कंप्लीट सीविंग कर रहा हूं, फाइन सीविंग में अगर इसी ग्राफ में फाइन सीविंग का भी दिखा रहा हूं, तो वो तो आपका 75 माइक्रोन तक जा रहा है। 80 से 75 माइक्रोन, कितना डिफरेंस है। तो वाइड रेंज को एकोमोडेट करने के लिए यहां पे हम क्या करते हैं, सेमी लॉग प्लॉट का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, और सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 आर इंडिविजुअली ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो पहले ही स्टेटमेंट से आपका यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। वो मैंने किस तरीके से बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए। From the grain distribution curve, size is computed corresponding to 60% finer, 30% finer, and 10% finer are computed. They are represented as D60, D30 and D10। तीनों के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। D10 का मतलब क्या है, ऐसा साइज जिससे 10% पार्टिकल फाइनर हो। D30 का मतलब क्या है, ऐसा साइज जिससे 30% पार्टिकल फाइनर हो। D60 का मतलब क्या है, ऐसा साइज जिससे 60% पार्टिकल फाइनर हो। D60 is that size below which 60% particles are finer than the size by weight। ठीक है, वेट देख रहे थे हम, परसेंटेज वेट देख रहे थे। ठीक है, उस तरह D30 एंड D10। यहां पे ध्यान ये रखना है कि D10 को हम क्या बोलते हैं, हमारा इफेक्टिव साइज बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर D10 को ही इफेक्टिव साइज क्यों बोलते हैं, D30 को इफेक्टिव साइज क्यों नहीं बोलते हैं, D60 को इफेक्टिव साइज क्यों नहीं बोलते हैं? D10 को ही इफेक्टिव साइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फाइनर पार्टिकल को, कि सोयल में आपका जो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो कितने हैं, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं वही मेरी सोयल की प्रॉपर्टीज को जनरली हमारी क्या करते हैं, यहां पर चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं कह रहा हूं मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात कर रहा हूं परमेबिलिटी की, अगर मैं बात कर रहा हूं परमेबिलिटी की, तो ये तो हुए बड़े बड़े पार्टिकल।
अगर छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर हैं तो वो क्या करेंगे, इस वॉइड में आके रुक जाएंगे, इन वॉइड में आके रुक जाएंगे और यहां पे परमेबिलिटी को इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो होती हैं सोइल की वो आपकी इफेक्ट हो जाती हैं D10 के प्रोपोर्शन से, कि D10 के जो पार्टिकल हैं वो कितने परसेंट में हैं। देयरफॉर इसको बोलते हैं हम हमारा इफेक्टिव साइज, और D50 को क्या बोलते हैं, एवरेज साइज। D50 को हम बोलते हैं एवरेज साइज। समझ आ गई बात? चलिए, अब यहां पर हमारे पास यहां पे कुछ कोफिशिएंट्स हैं। एक यहां पर आता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम CU से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है D60/D10 का रेशियो। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एक और कोफिशिएंट आता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CC से, वो होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10 यहां पर आपके पास होता है। चलिए, ये तो हमारे यहां पे कुछ कोफिशिएंट हो गए, इनको इनके बारे में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। ये निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी टेबल के बारे में बात करूं तो इसमें D60 जो है वो आपका 40 mm है, D10 जो है वो आपका 10 mm है। तो यहां पे CU कितना हो जाएगा, ये होगा D60/D10। D60 मेरा यहां पे है आपका 40 mm, D10 जो है वो है आपका 10 mm, तो CU कितना हो गया आपका 4 निकल के आ गया है। उसी तरीके से अगर मैं CC निकालना चाहूं तो CC क्या हो जाएगा, ये है आपका D30, दिस इज D30, 30% पार्टिकल फाइनर है, तो यहां पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर, D30 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय D60 कितना है 40, D10 कितना है 10, तो यहां पे जो भी आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय 400, आंसर कितना आ गया 1 मेरे पास यहां पे निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से हम अपना CU और CC को निकाल लेते हैं। आई होप आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इनका यूज क्या है अभी बताता हूं। ठीक है, चलिए, उससे पहले मैं इस कर्व के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिसको मैंने अलग से यहां पे रखा हुआ है। प्लीज सुनेंगे इसको बहुत ढंग से। यहां पे 3 कर्व हैं, एक है आपकी पुअरली ग्रेडेड, एक है वेल ग्रेडेड, और एक है आपकी गैप ग्रेडेड। अब सर तीनों में डिफरेंस क्या है अभी समझ जाएंगे। पुअरली ग्रेडेड या फिर एक और टर्म यूज किया जाता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में डिफरेंस है, अभी बता दूंगा, अभी समझ जाएंगे। यहां पे सुनेंगे इस बात को, बेटर रहेगा पुअरली की जगह इसको मैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड लिख देता, ज्यादा अच्छा रहता। चलो कोई नहीं, पुअरली भी लिखा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुनेंगे इस बात को। यहां पर देखिए बहुत ज्यादा ढंग से, सबसे पहले देखिए वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेड देखिए, इसमें ये मेरी जो कर्व है, इस कर्व को देखिए, ये जो कर्व है इसको देखिए। ठीक है, थोड़ा सा मिटा के एग्जैक्टली इसके ऊपर कर देता हूं, मैं इस कर्व को देखने की बात कर रहा हूं। अरे यार, समझ गए ना? अब टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, वो पता नहीं क्यों बन रही है, मेरे को नहीं पता। ऐसे कर देता हूं, ज्यादा बेटर है। चलिए इस कर्व को देखिए, ये है आपका परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर जब मैं देख रहा हूं तो 10% परसेंटेज फाइनर की जो लाइन है वो यहां पे आके टच हो रही है, और यहां पे मेरे को साइज मिल रहा है ये। ठीक है, वहीं अगर मैं D60 के बारे में बात कर रहा हूं तो ये जो लाइन है D60 वाली, D60 की जो लाइन है वो कर्व को जाके मिल रही है यहां पर, और यहां पे मेरे को जो साइज मिल रहा है ये। क्लियर है? उसी बात देखो D30 की जो लाइन जा रही है वो मिल रही है कर्व को यहां पर, और मेरे को साइज मिल रहा है ये। जरा देखिए, ये रहा D10 का साइज, ये रहा आपका इसका D60 का साइज। देखिए इन दोनों में कितना फर्क है, देखिए इन दोनों में कितना फर्क है। D60 कहां पे है 1 से ज्यादा, D10 क्या है 0.01। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आपको यहां पे इस साइज का पार्टिकल ही मिल रहा है, आपको इस साइज का पार्टिकल ही मिल रहा है। तो इस कर्व में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल आपको यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, एक इतना बड़ा पार्टिकल 1 mm से ज्यादा 1.01 mm वाला। ठीक है, कितना फर्क है इसमें,
समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा इस बात को। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं गैप ग्रेडेड की, जरा मैं इसको मिटा दूं, जरा मैं बात कर रहा हूं गैप ग्रेडेड की, इसको मैं येलो से करता हूं। जरा देखिएगा इस बात को। जरा देखिए, यहां पे एक पार्टिकल का साइज है, एक पार्टिकल साइज ये है, बाकी D60 को और मिटा देता हूं मैं। ये है आपका यहां पे ऑलमोस्ट, ये 1 है, ये आपका 10 है, यहां पे कहीं बीच में कोई वैल्यू होगी 5, बीच में कोई वैल्यू होगी 5। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करूं ताकि दिख जाएगा, बीच में एक वैल्यू होगी आपकी 5। वहीं पर आपका ये जो है, ये आपका 0.1 है, यहां पे आपका 1 है, यहां पे कहीं वैल्यू होगी आपकी मान लीजिए 0.8। जरा देखिए इस बात को, 0.8 जो है, पॉइंट, जब मैं 0.8 mm के बारे में बात कर रहा हूं, इससे कितने परसेंट फाइनर है, इससे कितने परसेंट फाइनर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 65%। वहीं वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं, वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, 5 mm से परसेंटेज फाइनर, तो यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो भैया इससे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हैं वो आपके 65 या फिर 66% पार्टिकल जो है फाइन है। ऐसा हो सकता है क्या? खुद सोचिए, खुद सोचिए, एक आपकी सीप लगी है 5 mm की, वैसे होती नहीं है, जनरली हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक लगी है 0.8 mm की, जो पार्टिकल यहां से पास कर रहे हैं वो आपके यहां से भी पास कर रहे हैं, तभी 65% के आसपास हैं। जो पार्टिकल 5 से पास कर रहे हैं वही 8 mm से पास कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके यहां पे जो पार्टिकल रुक रहे होंगे वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि 5 से जो परसेंटेज फाइनर आया है वो अप्रोक्सीमेटली 65 के पास ही आया है, और 0.8 से भी जो परसेंटेज फाइनर आया है वो भी अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास ही आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पांच, जितने पार्टिकल 5 से पास कर रहे हैं उतने ही 0.8 से पास कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल यहां पे रुक रहे होंगे, जो इन दोनों के बीच में होंगे, वो बहुत ही कम होंगे। या फिर मैं ये बोलूं कि ये पार्टिकल है ही नहीं, अगर होते तो पक्का रिटेन होते, अगर रिटेन होते तो यहां से जो पार्टिकल पास होते 0.8 mm से वो कम होते। समझ आ रही है बात? अगर मैं कह रहा हूं यहां से, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, ये मेरी सीव है, यहां से मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आपके 10 पार्टिकल पास हुए हैं, ठीक है, यहां से 10 ग्राम पार्टिकल पास हुए हैं, और यहां से मैं कह रहा हूं कि आपके अगेन 10 ग्राम पार्टिकल आपके यहां से पास हो गए हैं। इसका मतलब है कोई भी पार्टिकल यहां पे रिटेन ही नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में होगा ही नहीं। अगर होता तो रिटेन होता। मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.8 mm से तो ज्यादा हो, 0.8 mm से ज्यादा हो लेकिन 5 mm से कम हो, ऐसे पार्टिकल इसके अंदर है ही नहीं। क्योंकि अगर 5 mm से छोटा होता वो यहां से पास कर जाता, 8 mm से बड़ा होता वो यहां पे रिटेन कर जाता, 8 mm की सीप के ऊपर रुक जाता। तो यहां पे है ही नहीं, क्योंकि 10 ग्राम ऊपर से पास कर, 10 ग्राम नीचे से पास कर रहा है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 5 mm से 0.8 mm के बीच के जो पार्टिकल हैं वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं गैप ग्रेडेड, कि इन दोनों के साइज के बीच के जो पार्टिकल हैं वो है ही नहीं यहां पर। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। तो जब भी आपको यहां पे लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिले, अगर कर्व की लाइन आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिले तो समझ जाना वो कर्व क्या है, गैप ग्रेडेड है। वो कर्व क्या है, गैप ग्रेडेड है। इस बात को दिमाग में बिठा लो। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए अपना पुअरली ग्रेडेड का।
इस वाली कर्व को देखिए। अब देखिए इसका 60% अगर मैं देखूं, वो है ये साइज। ठीक है, और इसका 10% अगर देखूं, वो है आपका ये साइज। और अगर 30% देखूं, तो वो है आपका ये साइज। यही है। जरा देखो यहां पर, ये आपके यहां पर जो आपकी कर्व है, ठीक है, उसके अंदर कितने कम साइज के पार्टिकल हैं। या आपका यहां पे जो पार्टिकल है वो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आपका 0.5 mm का। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 1 है, तो बीच में 0.5 मान लीजिए। ये आपका हो जाएगा, आपका मान लीजिए 0.7, और ये हो जाएगा मान लीजिए 0.8 mm। तो आपके यहां पर जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही कम छोटी रेंज के हैं। ठीक है, वेल ग्रेडेड में आपका पार्टिकल देखिए 0.01 से 0.01 mm से आपका यहां पे कहां तक जा रहा है, आपका यहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 mm के पास जा रहा है। ठीक है, 80 mm के पास जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर, वेल ग्रेडेड में आपका जो यहां पे पार्टिकल है वो आपका 0.01 से आपका 80 mm तक जा रहा है। कितना वाइड रेंज कैरी कर रहा है। लेकिन यहां पे जो पार्टिकल हैं वो आपका 0.5 से 0.8 तक ही जा रहे हैं। 0.5 से कितना फर्क आ गया साइज का, साइज रेंज का। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेड या फिर पुअरली ग्रेड में क्या होता है, आपके पार्टिकल यहां पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही साइज के होते हैं। यहां पे पार्टिकल आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही साइज के होते हैं। तो जितनी ज्यादा स्टीप कर्व होगी, जितनी ज्यादा स्टीप मतलब आपकी जितनी ज्यादा स्लोप होगी, उतना ही ज्यादा कर्व क्या होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड होगी। उतनी ज्यादा कर्व क्या होगी, पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी। ठीक है, ये चीज आपको मैंने समझा दी। वैसे एक्चुअल में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुअरली एंड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है ऑलमोस्ट एक साइज का पार्टिकल। ठीक है, और पुअरली का मतलब क्या है, पुअरली का मतलब है कि इट इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल। वाइड रेंज ज्यादा नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। और वेल वेल ग्रेड का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ऑल साइज के पार्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल इन सब्सटेंशियल अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फर्स्ट क्या कह रहा है, द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैविंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर सम डिस्टेंस शोज पुअरली ग्रेडेड सोइल। क्या ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैविंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर सम डिस्टेंस शोज गैप ग्रेड सोइल। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहां पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही है, स्टेटमेंट नंबर वन गलत है। अभी मैंने बताया था अगर आपको लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, गैप ग्रेडेड सोइल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, if the value of cu is large it shows presence of wide range of size of particles। जरा सुनिए इस बात को, क्या कह रहा है। cu क्या है, cu क्या है, ये बस सबको मिटा देता हूं। बहुत अच्छी यहां पर चीज समझ में आने वाली है आपको। बहुत ढंग की चीज समझ आने वाली, मैं यहां पे समझाता हूं। ठीक है, पुअरली क्योंकि वहां पे साइज नहीं दिख रहा था। इस वाली कर्व में देखिए, ये था मेरा D10। ठीक है, वेल ग्रेड से मेरा ये आया D10, और D60 आया ये। और पुअरली ग्रेडेड में मेरा D60 आ रहा है ये, और D10 आ रहा है ये।
अब जरा देखो ये साइज क्या है, ये साइज जो है वो है आपका 0.01, ठीक है। ये साइज जो है, ये साइज जो है वो है आपका कितना, ये मान लीजिए आपका है, आपका 1 है, इधर मान लीजिए आपका 5 मान लेते हैं, ठीक है, पहले ही 5 माना था, दोबारा मान लेते हैं 5। ये आपका है 0.8 और ये आपका है 0.5। जरा देखिए दोनों, एक बार लॉग स्केल को भूल जाइए, खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना लॉग स्केल, ये तो लॉग स्केल पे है। जरा देखिए इस बात को, CU4 वेल ग्रेडेड वो क्या होगा, D60 बाय D10। D60 कितना है, D60 आपका 5 mm वेल ग्रेडेड के लिए, ठीक है, और D10 कितना है, वो है आपका 0.01। वहीं आपका CU4 पुअरली ग्रेडेड कितना है, 0.8 डिवाइड बाय 0.5, 0.8 डिवाइड बाय 0.5। तो देखिए यहां पे आंसर आएगा आपका 500, समझाने के लिए बोल रहा हूं एक बार खाली, ठीक है, और यहां पे आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 के आसपास आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। देखिए कितना फर्क है सीयू में। तो जितना ज्यादा सीयू होगा, जितना ज्यादा सीयू होगा मतलब क्या है, D60 और D10 में उतना ही ज्यादा वेरिएशन है, D60 और D10 में उतना ही ज्यादा वेरिएशन है, और जितना ज्यादा वेरिएशन होगा इसका मतलब है यहां पर उतने ही ज्यादा वाइड रेंज के पार्टिकल्स इसके अंदर अकंपनीड होंगे। क्लियर होगी बात, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि यहां पर द वैल्यू ऑफ Cu इज लार्ज, इट शोज प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ वैल्यू Cu इज लार्ज इट शोज प्रेजेंस ऑफ, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट थर्ड आपकी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट आंसर्स। समझ आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो मैंने आपको कर्व में पूरा समझा ही दिया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बने तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना मैंने आपको पूरा समझा दिया है। चलिए अब सुनेंगे इस बात को। तो मैंने D60 कैसे निकालते हैं, D10 कैसे निकालते हैं, इस सॉरी CU कैसे निकालते हैं, CC कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहां सुनिए, ये स्टेटमेंट जो हैं इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए या फिर अलग से डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन गया है, कितनी बार गेट में, ESC में कई बार, कि अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, तो यहां पे दो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि उसकी CU जो होनी चाहिए वो 4 से ज्यादा होना चाहिए, और CC जो है वो आपका 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं वेल ग्रेडेड सैंड की, तो सैंड में आपका CU जो है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए, और यहां पर CC जो होना चाहिए वो 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। यहां पे जो आपका CC है यही आपका बताता है, देखिए सुनिए इस बात को, गैप ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड में दोनों में आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं। गैप ग्रेडेड में भी आपका वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स हैं, और आपके यहां पर वेल ग्रेडेड में वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन गैप ग्रेडेड में किसी एक सर्टेन रेंज के पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, जरा देखो गैप ग्रेड में भी आपका ये पार्टिकल है, इस साइज का पार्टिकल, और वेल ग्रेड में भी है, ठीक है ना, दोनों का अर्थ में देखें। और आपका यहां पर भी देखो इस साइज का पार्टिकल गैप ग्रेड में भी है और आपका वेल ग्रेडेड में भी है, वाइड रेंज है। लेकिन अब आपको कैसे CU की वैल्यू से खाली आपको नहीं पता चल सकता कि भाई कर्व जो है वेल ग्रेडेड है या फिर क्या है गैप ग्रेडेड है, तो वो आपका पता चलता है CC की वैल्यू से, वो पता चलता है CC की वैल्यू से। अगर CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो वो हमारी वेल ग्रेडेड की कैटेगरी में आती है। अगर ग्रेवल है तो CU मोर देन 4 होना चाहिए, CC 1 to 3 से। अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो CU मोर देन 6 एंड CC 1 के 3 के बीच में होना चाहिए। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है घर पे, और आपको यहां पे आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन करेंगे, कमेंट करेंगे आपका इसका आंसर क्या आया है, इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लूंगा। ठीक है, सेम वैसे ही होना है जैसा मैंने आपको टेबल में करके बताया है। ये टेबल बताई थी ना, सेम इसी तरीके से यहां पे क्वेश्चन होना है। बहुत आसान है, ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।